हरियाणा दौरे पर पहुंचे बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को हरियाणा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गुरुग्राम में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम नायब सैनी ने उसका भव्य स्वागत किया और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा भी भेंट की। इस दौरान मंच पर राज्य मंत्री गौरव गौतम और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे। गौरव गौतम और मोहन लाल बड़ौली ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी के नीतियों की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का युवा आज स्टार्टअप, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। भाजपा सरकार ने हमेशा युवाओं को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई हैं। स्वामी विवेकानंद जी का सपना था एक ऐसा भारत जहां युवा चरित्रवान हो, साहसी हो और राष्ट्र के लिए समर्पित हो। आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस सपने को साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मैं आज इस मंच से सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप केवल अपने भविष्य के बारे में नहीं बल्कि भारत के भविष्य के बारे में भी सोचें। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़े, समाज सेवा में भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत करें। भारत की 2% की आबादी का ये हरियाणा, लेकिन भारत के जवानों में सीमा की सुरक्षा के लिए ये हरियाणा के 10% से ज्यादा जवान भारतीय सेना में है अध्यक्ष जी। और भारत की 2% की आबादी का हरियाणा जब खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो आधे से ज्यादा मेडलों पर कब्जा हरियाणा के युवाओं का, हरियाणा के खिलाड़ियों का होता है अध्यक्ष जी। ये सब हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम को सीएम नायब सैनी ने और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने संबोधित किया। सीएम नायब सैनी ने इस दौरान स्वामी विवेकानंद के विचारों का जिक्र करते हुए युवाओं को उनके मार्ग पर चलने की सलाह दी। सीएम सैनी ने इस दौरान बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। सीएम नायब सैनी की माने तो पिछले 11 सालों में बीजेपी सरकार ने हरियाणा की तस्वीर बदल दी। हरियाणा लगातार तेज गति से विकास के पथ पर अग्रसर है। सीएम सैनी ने इस दौरान वंशवाद की राजनीति पर भी कटाक्ष किया। हमारी पार्टी, आप लोग देखते हैं कि जो वंशवाद हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, केवल कर्मठता और योग्यता के ही पूजा यहाँ पर होती है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हरियाणा की राजनीति की एक नई तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम देखते हैं चाहे युवाओं के नौकरी के अंदर विश्वास बहाली का मामला हो, लगातार हमारी सरकार नॉन स्टॉप 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम ये किया है। हमारी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल, पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपकी जो प्रतिभा है उसका सम्मान हो। हमने युवा नीति पर गति से काम किया है। साथियों, मुझे याद है विधानसभा के चुनाव में वह दौर जब हमने आपसे एक वायदा किया था कि हम पद ग्रहण करते ही हरियाणा के 24,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, ये वो पार्टी है जो बोलती है उसको पूरा करने का काम करती है। इधर बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंच से युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें समाज के विकास में अपना योगदान देने और हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहने की सलाह दी। नितिन नवीन की माने तो आने वाला भारत युवाओं का देश होगा। इसके अलावा अपने संबोधन में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का भी जिक्र किया। नितिन नवीन के अनुसार स्वामी विवेकानंद ने विश्व पटल पर भारत का नेतृत्व किया और भारत को एक नई पहचान दिलाई। हमारे प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा युवा शक्ति पर भरोसा किया है। उन्होंने माना था कि जब जब इस देश को आगे बढ़ना होगा, जब जब ये देश नई ऊंचाई को छुएगा तो उस ऊंचाई का नेतृत्व भी कोई न कोई युवा उस प्रकार से करता आगे बढ़ेगा। आज हम इस बात के साक्षी हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के युवाओं को कहीं न कहीं एक प्रेरणा दिया है, एक नेतृत्व दिया है कि आइए हम 2047 का विकसित भारत बनाना है तो इस देश के युवाओं को आगे आना होगा, इस देश के युवा नेतृत्व को आगे आना होगा। और जो विश्वास माननीय अपने स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में जो कहा था
कि इट इज द बेस्ट टू वर्क एमंग द यूथ इन whom lies our hope, and I have a faith in my country, especially in the youth of my country. ये शब्द जो विवेकानंद जी के थे, ये विश्वास का प्रतीक थे, ये आशा के वो प्रतीक थे कि हम सब युवाओं से निश्चित रूप से भारत जैसे युवा देश से स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने का जो सपना देखा था, उसको साकार कोई करेगा तो आज का युवा करेगा। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के गुरुग्राम में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सीएम सैनी और बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे और स्वामी विवेकानंद के संदेशों को युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।